आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक जो कि है। कल अपन ने क्या पढ़ा था? हाइजीन क्या सर आज बोलते हैं? हमें रिफ्लेक्शन ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल करना था। हाइगन, यूजन। हाइगन। चलो ठीक है, शुरू करते हैं ना। हाइगन। हाइगन, गन की स्पेलिंग तो GUN होती है। चलो ठीक है, मान गया तुम्हारी बात। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। दो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सिंपल है, इसमें भी सब कुछ डायग्राम में ही है। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो प्रूफ तो 2 नंबर का है। हो कितने बजे स्कूल से आते हो? सर यहाँ के हिसाब से 5:30 बजे। इंडिया के हिसाब से? नहीं, कतर के 5:30 बजे पहुंचता हूँ। तो फिर इंडिया पे कितने पहुंचा? 8 बजे। 7 बजे। ओके, बड़ा सर लंबा। 8 बजे 8 बजे। कैसा स्कूल है यार ये? इतनी पढ़ाई कौन करवाता है? हम्म, क्या ही बोले सर। चलो अच्छी बात है, होनी चाहिए पढ़ाई। देखो यहाँ पे मेन आपका डायग्राम है, मैं डायग्राम पहले दिखा चिपका देना फिर समझा देता हूँ, तुरंत हो जाएगा। चिपका दिया है मैंने, आता ही होगा। आ गया, आया, आया, आ गया। देखो, ये एक प्लेन सरफेस है XY जो आपका मिरर है। ये पहले मैंने माना कि एक ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है, और ये आपकी 3 रेज ऑफ लाइट है या वेवलेट्स हैं जो इस वेव फ्रंट पे आ रही हैं। ठीक, ये आपकी जैसे वन है, वन ने स्ट्राइक किया इस वेव फ्रंट AP को, तो यहाँ सरफेस पे अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये वेव फ्रंट के साथ इसका हो गया एंगल। अब मुझे सब कुछ वेव फ्रंट के साथ ही दिखाना है ना, क्योंकि अपन रिफ्लेक्शन प्रूव करें ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो ऑल्दो मिरर पे लाइट गिर रही है, बट मेरे को जो ध्यान देना है वो ये देना है कि मेरे को सारे एंगल्स वेव फ्रंट के साथ मिले। लें। हाँ, तो अपन ने यहाँ कंसिडर किया कि भाई कंसिडर अ प्लेन वेव फ्रंट, उसका नाम AB हो गया। और वो कहाँ पे इंसिडेंट है? ऑन द मिरर XY। और अपन ने मान लिया एंगल, ये देखो, BA और ये A' इज एंगल I। तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि मैं सब कुछ वेव थ्योरी के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो मुझे एक तो लाइट, ये जो वेवलेट है इसके और इसके बीच का भी मैंने एंगल I माना है। बट मुझे क्या करना है, मुझे वेव फ्रंट की मतलब वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है और वेव फ्रंट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। तो जो वेव फ्रंट AB गिर रहा है ये कितना बना रहा है एंगल XY के साथ? ये बना रहा है एंगल I। तो ये पूरा एंगल देख लो, एंगल BAA'। ये डर। हाँ, दिस एंटायर एंगल इज इक्वल टू I। मुझे लास्ट में वेव फ्रंट के एंगल इक्वल प्रूफ करना है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके। और जैसे ये जो आपकी ये दो, ये भी एंगल I बन गया ना यहाँ पे। तो आप एक वो, आपको पता है कि अगर दो लाइन है और उनके बीच का एक एंगल सर्टन कुछ भी I है, तो उन पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उन परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल क्या होगा? सेम होगा। आई। तो वे, हाँ तो देखो ना, ये वेव फ्रंट AB है, AB ने मिरर XY के साथ एंगल I बनाया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ की डैश 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 लाइन, ये सरफेस को परपेंडिकुलर हो गई। और ये जो वन आ रहा है रे ऑफ लाइट, ये आपका वेवलेट है। जो वेवलेट होते हैं वो वेव फ्रंट को क्या होते हैं? परपेंडी। परपेंडिकुलर बनेंगे। हाँ, तो ये वेवलेट वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो नॉर्मल ड्रॉ की, ये सरफेस को परपेंडिकुलर हो गया। अभी वेव फ्रंट और सरफेस के बीच टोटल एंगल आई है, तो इनके जो परपेंडिकुलर है उनके बीच भी सेम एंगल होगा। तो if दो लाइंस के हम्म। बीच जो भी एंगल है, उनके परपेंडिकुलर के बीच भी उतना ही एंगल बनेगा। होगा। तो ये हाँ बनेगा। तो अगर ये पूरा एंगल आई है, एंगल BA A', तो यहाँ पर ये भी एंगल आई। बस एक दिखाने का तरीका, उसका ऐसा कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बट पता होना चाहिए। ठीक, हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3 क्या हो गए आपके? ये आपके करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे हो गए, इंसिडेंट। इंसिडेंट रे हो गए। और ये जो है ये AB को परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 आर द इंसिडेंट रेज। लिख लेना वहाँ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट पे।
क्योंकि इसमें ना प्रूफ तो 2 लाइन का है, मेन थ्योरी ही है। तो पहले अपन ने क्या लिख लिया कि अपन ने कंसिडर किया एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ठीक है, ऑन द मिरर एक्स वाई, और कितना एंगल बना रहा है, बी ए ए डैश, विच इज इक्वल टू आई। और एक पॉइंट और लिख लेना कि ये जो वेव फ्रंट है और जो मिरर है, ये दोनों प्लेन ऑफ पेपर को परपेंडिकुलर है, ये भी ध्यान लिख लेना। तो इससे अपन फर्स्ट लॉ प्रूफ कर देंगे, बाद में वो थियोरेटिकल है पूरा, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एक पॉइंट और लिख लेना, द वेव फ्रंट एंड मिरर surface being perpendicular to the plane of paper। ठीक है सर। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे लगेगा हाइजन, हाइगुन, हाइगुन प्रिंसिपल, हाइगन, हम्म। हाइगन प्रिंसिपल, हाँ वही है हाइगन प्रिंसिपल। क्या बोलता है हाइगन प्रिंसिपल? एवरी पॉइंट ऑन द, ये जो आपका वेव फ्रंट एक है वेव फ्रंट। ए बी, इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, तो जैसे ये एक ए बी वेव फ्रंट, अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। तो अपन ये मानते हैं कि लेट द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम बी, कहाँ से, बी, वेवलेट फ्रॉम बी। स्ट्राइक द मिरर एट पॉइंट ए, स्ट्राइक द मिरर एट पॉइंट ए डैश, ये ए ए डैश पे स्ट्राइक कर रहा है। और ये टाइम इसका टी, कितना टाइम मान लिया, टी। टी। और अब क्योंकि मीडियम आपका एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होगी, सी के बराबर होगी। ठीक, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये बी, सी टी। बी ए डैश विल बी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो बी ए डैश आपका सी टी आ गया। अब इसी जैसे ये यहाँ से चल दिया है, तो देखो, जब ये यहाँ पर पहुंचा है तब ये रे ऑफ लाइट यहाँ सीधे स्ट्राइक कर गई मिरर पे। और ये जो यहाँ से जो वेवलेट आपका स्टार्ट हो रहा है ए से लेकर बी डैश, सेकेंडरी वेवलेट, ये टाइम टी में इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना बी वाले ने ए डैश तक किया है। बी से यहाँ पे आपका ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इस पे आपकी 3 रेज आई, 1 2 3, तीनों रेज परपेंडिकुलर हैं वेव फ्रंट को, और तीनों एक ही साथ चल रहा है ना। तो जब वन ने ए को स्ट्राइक किया, उस टाइम पे 3 ने बी को स्ट्राइक किया, ये रे यहाँ पे आ रही है। फिर टाइम टी में ये जो थर्ड वाली रे है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम टी में, सी इंटू टी। तो ये जो ए से तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये जो ए वाली रे है, ये ए से बी, बी डैश तक, ये भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सी सी इंटू टी। सी टी करेगी। तो इसमें ऐसे लिख लेना थोड़ा सा, द इन टाइम टी द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम ए, in time t the secondary wavelet from A will travel a distance c into t, will travel a distance c into t above xy, above xy। क्यों xy के ऊपर कर रही है, नीचे क्यों नहीं जा रही है, हम्म। xy के ऊपर ही क्यों जा रही है, नीचे क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि मिरर है ना वो, तो उसमें दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग, कैसे रिफ्लेक्ट होंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ अभी जब अपन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, नेक्स्ट आपका लिख जाएगा ए बी डैश, बी कितना आ जाएगा, सी इंटू टी। टी। हाँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना, विथ ए एज सेंटर, with A as center and C into T as radius, draw an arc। With A as center and C into T as radius, draw an arc। क्या नाम है इस आर्क का, B डैश, draw an arc B डैश। ठीक है सर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अपने को एक पॉइंट ए डैश पहले ही मिल चुका है जहां पे नॉर्मली ट्रैवल कर रही है, और अपने को एक पॉइंट मिल गया बी डैश, मिल गया। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको बस ज्वाइन कर देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट।
मुझे यहाँ से एक ऐसे टैंजेंट सी ड्रॉ कर देनी है सरफेस पे। तो लिख लो इसके बाद, फ्रॉम ए डैश ड्रॉ अ tangent to secondary wavelet b dash। ठीक है। सर सेकेंडरी वेवलेट बी डैश। हम्म। ओके सर। ठीक है। अब हम्म। इसके बाद आपने सेकेंडरी वेवलेट बी डैश ड्रॉ कर दिया, मतलब सॉरी सेकेंडरी वेव बोल रहा हूँ, आपने एक प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया वहां पर। तो लिख लो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश क्या बन गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट। हाँ, अब सेकेंडरी अपन नहीं बोलेंगे, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, तो ये कौन सा वेव फ्रंट हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हाँ, रिफ्लेक्टेड। ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक। हाँ सर। अब ये जो देखो यहाँ ध्यान देना, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ए डैश बी डैश, ये जो एडवांस करेगा यहाँ पे आपका, जैसे ये इंसिडेंट रेज ले आई 1 2 3, फिर ये इंसिडेंट वेवलेट हैं, ये परपेंडिकुलर निकल गई। तो आपको ध्यान देना है, द सेकेंडरी वेव फ्रंट या जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, वो कहाँ एडवांस करेगा फर्दर? इन द डायरेक्शन ऑफ 1 डैश 2 डैश टू डैश एंड थ्री डैश। 3 डैश। फिर ये कहीं आगे जाके एक एक और वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जो डायरेक्शन, मतलब कई बार पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस सेकेंडरी वेव फ्रंट या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ 1 डैश 2 डैश थ्री 3 डैश। ठीक है, वही उस पर फिर टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो फिर नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, पहले लिख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई किसके बराबर है? एंगल ऑफ ये बी वही लिख लो रिफ्लेक्शन बी। है। आई आई मतलब बस आई की वैल्यू लिख लो अभी। एंगल आई किसके बराबर अच्छा है? बी ए ए डैश। बी ए ए डैश। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर है? आर। इट इज बी इक्वल डैश टू, ए डैश। क्या बात है, बी डैश ए डैश ए। ठीक। अब मुझे यहाँ पे क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक। अब मुझे आई और आर को बराबर प्रूफ करना है। उसके लिए मैं दो ऐसे ट्राइंगल लूंगा जिसमें एंगल आई और एंगल आर आ जाए। तो एंगल आई किस ट्राइंगल में आ रहा है? जिसमें वेव ए फ्रंट भी एस आ एल हो जाए। गया। हाँ नहीं, ऐसे मैं पहले ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, कौन से दो ट्राइंगल लेंगे अपन इन ट्राइंगल? ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए। हाँ तो लिख लो इन राइट ए डैश एंगल। बी। आप ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड एंड ए बी ए डैश एंड ए ए डैश बी डैश एंड ठीक है सर। ए ए डैश बी डैश। बी प्रूफ डैश। देखो यहाँ पे, आपको पता है कि ये जितने भी वेवलेट चल रहे हैं ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। टू द देखो यहाँ पे, वेव। हाँ तो इसको अपन मतलब किसी से भी प्रूव कर सकते हैं। चाहे तो अपन इसको कर सकते हैं प्रूव, एंगल ये भी 90 हो जाएगा ना, ये 90 है और ये भी 90 है। तो अपन इसको प्रूव कर सकते हैं एंगल, राइट एंगल, ये आपका हो गया आर एच हाई। एस कॉन्ग्रुएंस। हाँ RHS से ये हो गया राइट एंगल, ये वाला। ठीक है, दोनों ट्राइंगल के लिए राइट एंगल के अपोजिट साइड हो गया हाइपोटेनस। तो पहले वाले ट्राइंगल में वो कॉमन ही है हाइपोटेनस ए ए डैश दोनों में। और ये जो साइड है आपके, अभी अपन ने क्या डिसाइड किया कि जितना ये बी ए डैश होगा उतना ही आपका ए बी डैश होगा। थक जाती हो नहीं तुम? चलो कल सुबह पढ़ लेना, क्योंकि कल काव्या हाँ। कटनी में ही है। बोली कि सर बारिश बहुत हो रही तो मैं लौट नहीं पाई। मैंने बोला ठीक है, कल 9 बजे पढ़ फिर लेना। ये वाला टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मैं क्या करूं यार, वो
मतलब ओ, अब आपकी सर कजन्स। मैं ये कह रहा था, ये मेरी स्कूल की भी ऑनलाइन क्लास हो रही है सुबह, जो 7 बजे शुरू होती है। तो हम लोग क्या 9 बजे की जगह 8:30 कर सकते हैं? 8:30 से हाँ, कोई दिक्कत साढ़े नहीं। नौ कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि फिर जैसे ही हमारी क्लास हम्म। खत्म होगी मैं दूसरी वाली फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा ना। इतना पढ़ाते हैं स्कूल वाले तुम्हारे, स्कूल में शाम तक पढ़ा रहे हैं, सुबह पढ़ा रहे हैं। चलो कोई हाँ बात नहीं। रखा है सर। चलो ए कोई बात डैश नहीं। बी डैश। प्रूफ कर दो सर आरएचएस। साइड कौन सी ले रहे हो? भाई राइट एंगल अपने को मिल गया, हाइपोटेनस आपको ये कॉमन मिल गया ए डैश, और साइड आपको मिल गया ये वाला। अभी आपने प्रूफ किया ना कि ये जो बी ए डैश है, यहाँ लिखा तो है बी ए डैश सी टी के बराबर है। अच्छा, और ए दोनों बी, सीटी सीटी है। हाँ तो वो लिख दो प्रूव्ड अबव, बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश प्रूव्ड अबव। तो बाय साइड, सॉरी बाय आर एच एस, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट आ गया। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल आई, दैट इज एंगल बी ए ए डैश, विल बी इक्वल टू एंगल बी ए आर डैश। हाँ मतलब ए हाँ। डैश ए हाँ, बी नहीं सॉरी, मतलब बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए बाय सी पी। सी पी सी टी। बस हो गया, कर लो खत्म। तो फिर उसका लिख देना, उसके नीचे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हेंस प्रूव्ड। यही अपने को दिखाना है वेव थ्योरी में। लंबियां एंगल चट्टानियां बी ए डैश इज इक्वल टू सिसकियां एंगल ए डैश पड़ों ए डैश पता। आई एंगल आर। ठीक है सर। हम्म, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया फर्स्ट लॉ। ठीक। अब रिफ्रैक्शन ऑन अरे बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। हाँ, इसमें देखो मेन डायग्राम ही है, और कुछ नहीं। डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया तो आपसे वहाँ बन जाएगा। अब इसमें लिख लो सेकंड लॉ प्रूव करने के लिए। इसमें कुछ प्रूव, मतलब उसमें प्रूव नहीं करना, लिख देना है, क्योंकि उसका भी नंबर रहता है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसमें फर्स्ट भी प्रूव करना पड़ेगा, और सॉरी सेकंड सेकंड। वे। तो लिखो। हम्म, सेकंड लॉ तो रिफ्रैक्शन का हुआ ना। अरे फर्स्ट जो मतलब सेकंड, ये तो सेकंड लॉ एक तरह से। फर्स्ट लॉ होता है ना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, बस एक उसमें पॉइंट लिख लो, लिख लो छोटा सा पॉइंट। इसके बाद कि द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ए बी, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, एंड द रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, एंड द रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट ए डैश बी डैश आर ऑल perpendicular to the plane of paper। सब प्लेन ऑफ पेपर को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब सब एक ही प्लेन में है। तुम्हें नींद आ रही हाँ, नहीं? चलो कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए पॉइंट। क्योंकि ऐसा मतलब अपन ने सब माना एक कि प्लेन पे है। अरे यार ठीक है, डोंट हो, ठीक है जैसा हो वैसे हो। मैं देख के मेरे को हंसी आ रही थी। ऐसे मेरे साथ भी होता है, ट्रेनिंग एंड ऑल में नींद आ जाती है। तो ये सब ऐसा रखा गया है प्लेन ऑफ पेपर को परपेंडिकुलर ऐसा। तो अगर सभी प्लेन ऑफ पेपर को परपेंडिकुलर है, मतलब सभी एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो क्या बोला, भूल गया मैं। कि इंसिडेंट वेव प्लेन वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई एंड रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट ए डैश बी डैश are all perpendicular to plane of paper. Therefore, the incident ray, the normal, and the reflected ray. Therefore, the incident ray, the normal, and the reflected ray all lie in the हाँ, same plane। बस खत्म। दिस प्रूव, इसमें कुछ बस इतना ही लिख देना है और कुछ प्रूव नहीं करना।
दिस प्रूव्स दिस ठीक है। प्रूव्स सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म। लंबी चट्टानें से सटे ओके सर। बस इसमें इतना ही है। ये एक खत्म हो गया। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन हाइगन्स। हाइगन हाइगन प्रिंसिपल। अब रिफ्रैक्शन में कुछ नहीं है, बस अभी रिफ्लेक्शन में लाइट पलट के वापस आ रही थी, इसमें दूसरे मीडियम में नीचे चली तक जाए। पूरा जाके हो हम्म, जाएगा। तुम कभी स्कूल से छुट्टी नहीं मारती हो क्या? सर आपको लगता है कि जो स्कूल इतना पढ़ाता है, जो उसमें हम्म, आप एक दिन की छुट्टी ले लो तो इनके पास कुछ होगा जो ऐसा छोड़ेंगे ये? उस दिन उल्टा और भगा के निपटा देंगे सब कुछ। हम्म। काव्या तो नहीं जाती है स्कूल। मैंने बल्कि पूछा भी सर तुम्हारे इधर खूब पढ़ाते हैं। नहीं वो पढ़। घोट घोट के क्वेश्चन कराएंगे, फिर लगता है कि कौन ही छुट्टी ले, अगर इतना एक दिन में मिस हो जाएगा। चलो ठीक है ना, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे पहले समझ लो क्या हो रहा है। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, जो इंसिडेंट है ऑन दिस सरफेस एक्स वाई। मतलब ये इंटरफेस है दो मीडियम का। ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक। डेंसर मीडियम। इसमें C1 C2, तुम N1 N2 मान लो, C1 C2 ना मानो, ठीक। हाँ हमने हमेशा इन्हीं यूज किया है। अच्छा लेकिन नहीं, यहाँ पे इसने स्पीड ऑफ लाइट को लिया है। ये C1 था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका N2। ये स्पीड ऑफ लाइट हाँ इसने मतलब लिया है। रेयरर में ज्यादा तेज होगा, डेंसर में घट जाएंगे। हम्म। अब जैसे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो अब अपन तीसरे सीधे बी पर आते हैं, ठीक। सपोज ये जो बी से ए डैश है, मतलब ये मीडियम के इंटरफेस में पहुंचने में इसको टाइम टी लगा। कितना टाइम लगा? ठीक। टी लगा। तो और सपोज स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? C1, C1। है ना। तो आप ये मान लो कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बी ए डैश आ जाएगा C1T। C1 × T, ठीक। अब अगर मैं पॉइंट ए पर आ जाऊँ, कहाँ पे आ जाऊँ? पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर ये जो दूसरा आपका जो ए से बी डैश तक का जो डिस्टेंस है, जो सेकेंडरी वेवलेट ट्रैवल करेगा बिफोर मीटिंग द ये रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, तो ये ए बी डैश डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड कितनी है? C2। ये हो जाएगा C2T, ठीक। यहाँ पे स्पीड वैरी कर रही, वहाँ पे स्पीड सेम थी। तो अपने को ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे इन दोनों ट्राइंगल में, और मुझे वही मिल जाएगा sin I/sin R इज इक्वल टू N2/N1, 1। या C1/C2 मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लिख लो, उसमें कहानी लिख लो, एकदम छोटा सा है। तो बहुत। यहाँ भी सेम किया है कि ए को सेंटर मान के एक सी हाँ हाँ हाँ, टू वही टी रेडियस सेम सेम आर्क चीज़, बनाएंगे। कुछ सेम चीज़ है, बस लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और ये जो डिस्टेंस है BA' और AB' यहाँ पर ये इक्वल नहीं होंगे, वहाँ पे इक्वल थे क्योंकि मीडियम सेम था, तो सेम हाँ टाइम में इधर तो लाइट। मतलब इंक्लाइंड है हाँ इसी उस पे। मतलब क्या, मीडियम दूसरा है तो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा AB', हाँ ठीक है ठीक है। सर। तो लिख लो, कंसिडर प्लेन surface XY that separates rarer medium rarer medium 1 from denser medium 2। फिर उसके बाद ऐसा लिख लेना, C1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, छोटा छोटा लिख लो ऐसे। रेयर मीडियम। रेयर मीडियम C2 लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ठीक। हाँ सर ठीक है। अच्छा तो N21 कितना मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट? N1 N2 के टर्म्स में नहीं। N21 वैसे क्या होता है? N2/N1, और क्या होगा? C1 बाय। C1/C2 आएगा। हाँ, तो मुझे ये रेशियो लाना है C1/C2। अगर मैं C1/C2 ले आया तो अपने आप N21 के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
C1/C2, इस पे मुझे ध्यान देना है, ठीक, आगे लिखो। सप्ली सर अब N21 होता है N2/N1, बट C में वो इनवर्स प्रोपोर्शनल आता है, तो C1/C2। हाँ, तो यहाँ हम पे C2/C1 निकाल रहे हैं, C1/C2 वाला केस। हमें C2/C1 ही निकालना है। अभी अपने को ऐसा मिल जाएगा रेशियो, तो मतलब क्या बोलते हैं, हमें C1/C2 ही निकालना है, कि वो रेयर से डेंस जब ना दिया हो कि किसका किसके टर्म्स में निकालना है, तो दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के टर्म्स में ही निकालते हैं। निकालोगे? तो बस मुझे ये फॉर्मूला प्रूफ करना है एट द एंड, कि N21 ठीक है। बराबर है C1/C2। ठीक है, फिर आगे लिख लो। ओके। लेट प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑन एक्स वाई। लेट प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑन एक्स वाई एट, लिख लो एंगल, कौन सा एंगल है, ए ए डैश इज इक्वल टू एंगल आई, एट एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू आई। और ये 1 2 3 क्या हो गई, 1 2 3 हो गई आपकी इंसिडेंट रे। 1 2 3 आर द करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे। छोटा छोटा करके लिख लो। इसमें मतलब मेन थ्योरी लिखने की नंबर है, प्रूफ तो इसका भी 2 लाइन का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा थ्योरी इसमें लिखना, इसे मैं लिखवा रहा हूँ, नहीं तो फिर वो टीचर वहाँ नंबर काट के रट के आई ऐसे कर दिया इसने कहीं से छाप के। हम्म, ठीक है सर, लिख लिया। अब एक पॉइंट लिख लेना, अकॉर्डिंग टू कौन सा प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल। एवरी पॉइंट, according to Huygens principle, every point on the wavefront AB is a source of secondary wavelet. Every point on the wavefront AB is a source of secondary wavelet. हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर अपन क्या मानेंगे। अब थोड़ा तुम सन लो, मैं लिखोगी तो तुम्हें नींद आ जाएगी। अभी अपन ये मान लेंगे कि ये एक सेकेंडरी वेवलेट बी से स्टार्ट हो रहा है और एक्स वाई सरफेस को ए डैश पे हिट कर रहा है। ठीक, तो इसके बाद सीधे लिख लेना, प्रूफ ठीक में है। बात है अपन आते हैं। बी ए डैश, इसमें लिख लेना, लेट अ सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट फ्रॉम बी एंड हिट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। तो बी ए डैश कितना हो गया। B A' C1T। हम्म, अब उसी समय, उसी देखो टाइम से मैं दोनों एक ही टाइम पे आ रहे हैं, एट द सेम टाइम, लिख लेना एट द सेम टाइम द secondary wavelet from A will travel a distance. The secondary wavelet from A will travel a distance AB dash, which is equal to C2 into T. The travel distance AB'। C2 into T मतलब टाइम टी में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे फिर वही चीज करनी, विथ ए एज सेंटर एंड बी डैश एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विथ ए एज सेंटर एंड, मतलब ये लिख लेना C2 into T as radius with A as center and C2 into T as radius. Draw an arc B dash. Draw an arc B dash. हो गया। यस सर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम A dash draw a plane tangent to the secondary wavelet B dash. From A dash draw a plane tangent to secondary wavelet B dash. ठीक, सेकेंडरी वेवलेट B dash। B'। ठीक है सर। अब ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, लिख दो नेक्स्ट लाइन से, ए डैश बी डैश इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ए डैश बी डैश इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये तो ठीक है सर।
ए डैश बी डैश इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट। और ये लिख लो कॉमा, वन डैश टू डैश थ्री डैश हम्म। यस will सर। be will be at right angle to a डैश बी डैश। जो वेवलेट निकलते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर, वन डैश टू डैश थ्री डैश विल बी परपेंडिकुलर टू ए डैश बी डैश, ठीक। लंबियां चौताइयां। हाँ ठीक ठीक है है, अब सर। देखो ये जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है ए डैश बी डैश, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये सरफेस के साथ। तो लिख लो यहाँ पे एंगल, हाँ। एंगल एंगल ए ए ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आर। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, आई अपन ने पहले ही दिखा दिया है, ठीक। हाँ ठीक है, अब देखो प्रूफ है, दो लाइन का है, एक मिनट तुरंत खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। भाई मिट जा यार तू, क्यों दिखे मुझे तू, सिरहा मेरा। रबर मेरे को ऐसे चूज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि फिर दिक्कत होती है। हम्म, अब कर लिया तो अब क्या ना, ब्लैक इंक। हाँ देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले लो इन ट्राइंगल, अब मुझे एक बार साइन आई लेना है और एक बार साइन आर लेना है। तो साइन ए के लिए मैं कौन सा लूंगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, तुम राइट एंगल लिख लेना, कौन सा लूंगा, ए बी ए डैश, ए बी ऊपर होगा। ए डैश, ये 90 है, ये 90 है, ठीक। और यहाँ पे ये 90 है, क्या मिलेगा, साइन आई साइन आई हम्म परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, ए डैश बी अपॉन ए ए डैश हो जाएगा। हाँ ये हो गया बी ए डैश। भाई जो थीटा है उसके अपोजिट होता है ना परपेंडिकुलर, थीटा हम्म। के अपोजिट, तो इसके अपोजिट बी ए डैश, ये परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड अपॉन ए डैश। हाँ सर। इसी प्रकार अब बी ए डैश किसके बराबर है, सी वन इंटू टी अपॉन ए डैश। ठीक है। ये साइन आई आ गया। उसके बाद लो इन राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, ए बी डैश ए डैश। इसमें क्या मिलेगा, साइन आर। साइन आर किसके बराबर होगा, ये आर है, तो इसका सी टू अपोजिट टी। साइड ए बी डैश है ना, ये हाँ आपका सर। परपेंडिकुलर अपॉन ए डैश। ए बी डैश किसके बराबर है, सी टू इंटू टी, परपेंडिकुलर मतलब इसकी वैल्यू पुट कर दो सी टू इंटू टी, अपॉन ए ए डैश। ए डैश। अब रेशियो ले लो, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर आ गया, दो लाइन का आंसर है, बताओ ये तो उससे भी छोटा है, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई आपका आ गया सी वन इंटू टी अपॉन ए डैश, और साइन आर आ गया सी टू इंटू टी अपॉन ए डैश। ए डैश क्या हो गया, कैंसिल। टी और टी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपको मिल गया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। और सी वन बाय सी टू किसके बराबर है, आपने वहाँ दिखाया है, इट इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, या इट इज एन इक्वल टू एन टू वन। प्रूव हो गया, साइन आई बाई साइन आर is equal to n to 1, refractive index of second medium with respect to first medium। तो इसके नीचे लिख देना, ठीक है सर। डिस्प्रूव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है सर। अब सेकंड लॉ प्रूफ करना है, द इंसिडेंट वेव फ्रंट द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, मतलब द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे लिख देना द इंसिडेंट वेव फ्रंट, वही पॉइंट, सेम सेम चीज़ है, बस वहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था, यहाँ पे क्या लिख देना है, रिफ्रैक्टेड, वही चीज़ कॉपी कर देनी। रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट आ हाँ जाएगा। बस वहां पे वही चीज कॉपी कर देनी, प्रूव हो गया आपका, खत्म।
ठीक अब है ये सर। दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और एग्जाम में शायद कुछ ना कुछ से, इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल सच तो नहीं है, बस डेरिवेशन ही है, तो आता है पेपर में, है ना। ठीक और है इस सर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम भी जाओ आराम करो। और ठीक है अभी, सर। सर कल 8:30 चलेगा ना? हाँ ठीक है, 8:30 डन। IST। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय। नाइट सर, टेक केयर।